दोस्तों, दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का तीसरा और कांटे का महामुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जिसकी अंतिम गेंद तक यह बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। इस मैदान पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब एक बार फिर टॉस के बॉस बने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और उन्होंने टॉस जीतकर दोबारा से भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग करने का निमंत्रण दे डाला। दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने संजू सैमसन के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जिनके कंधों पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का भार था। दूसरी तरफ इस बार साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए पहले ओवर में ही आए मार्को जेनसन और फिर इस गेंदबाज ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि पूरे हिंदुस्तान को खामोश और हताश कर दिया। जी हां, दूसरी ही गेंद पर जेनसन ने चमत्कार दिखाते हुए अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद से संजू के तीनों विकेट उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड किया और टीम इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को घुटनों पर ला दिया था। जी हां दोस्तों, जेनसन ने तो सैमसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया, जहां एक रन भी नहीं बना था और भारत का सबसे बड़ा हीरो उदास मन से पवेलियन लौट गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे तिलक वर्मा और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले का आतंक दिखाते हुए चौथी ही गेंद को थप्पड़ की तरह चौके के लिए मारा, तो पांचवी ही गेंद पर 2 कदम आगे निकलकर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर साउथ अफ्रीका की खुशियों को मातम में बदल दिया था। जहां पहले ओवर में ही टीम इंडिया ने तिलक की तूफानी बल्लेबाजी से 12 रन बना लिए थे। तिलक वर्मा का बल्ला रन नहीं बल्कि आग बरसाने के लिए मैदान में आया था। तो दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने तो अफ्रीका के सबसे खूंखार गेंदबाज जेराल्ड कुएत्जे के छक्के ही छुड़ा दिए। 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का जड़कर 2 ओवर में ही टीम इंडिया को 27 रनों तक पहुंचा दिया। तो यह तो केवल ट्रेलर था, असली आतंक तो अभी साउथ अफ्रीका देखने वाली थी। उसके बाद दोस्तों, केवल साउथ अफ्रीका के हर एक गेंदबाज इन दोनों के सामने रहम की भीख मांगते ही नजर आए और चौके छक्कों की उन्होंने ऐसी आंधी लाई कि उनकी तूफानी बैटिंग से 5 ओवर में ही टीम इंडिया 60 रनों तक पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर का बखूबी फायदा उठाते हुए अभिषेक शर्मा ने एक और तूफानी छक्का बटोरा और 6 ओवर में ही टीम इंडिया को 70 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर साउथ अफ्रीका पर टूट पड़े थे। यहां तक कि कप्तान मार्करम भी उनका विकेट ले पाने में नाकामयाब रहे। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम कहां ले रहा था। 8वें ओवर में तिलक ने 2 तूफानी छक्के उड़ाए, तो 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर महाराज का स्वागत छक्के से कर अभिषेक ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया। अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर इस खिलाड़ी ने केवल 24 गेंद पर अपना शानदार अर्धशतक भी ठोककर सबको अपना दीवाना बना लिया था। हालांकि दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए केशव महाराज ने चौथी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को स्टंप करवाकर अपनी टीम की तगड़ी वापसी का अंतिम गेंद पर चौका लगाकर अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। यह खिलाड़ी अपने शतक के बेहद ही करीब था, लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ से उन्हें साथ कहां मिलने वाला था। सिमलाने ने रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया। जहां रिंकू 13 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन दोस्तों, अफ्रीका की यह खुशी ज्यादा बरकरार नहीं रही। रमनदीप सिंह ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपने इंटरनेशनल करियर की धमाकेदार शुरुआत की। तो दोस्तों, फिर वह मोमेंट भी आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जहां 19वां ओवर लेकर आए सिप माला की गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका जड़कर अपने इंटरनेशनल करियर का पहला टी20 शतक ठोका और सबका दिल जीत गए। तो उसके बाद भी तिलक वर्मा कहां रुकने वाले थे। इस ओवर की अंतिम गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील किया। दूसरी तरफ रमनदीप अंतिम ओवर में भले ही रन आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भी 6 गेंद में 15 रन ठोके, तो अंत तक नाबद रहते हुए महफिल तो लूटी तिलक वर्मा ने, जिन्होंने 49 गेंद पर 8 चौकों और 7 तूफानी छक्कों से सजी 107 रनों की बहुमूल्य पारी खेली और टीम इंडिया को 20 ओवर में 219 रनों तक 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचा डाला। वही अक्षर पटेल केवल 1 रन बनाकर डे रहे साउथ अफ्रीका के लिए इस मैच में शिमलाने और महाराज ने 2-2 सफलताएं हासिल की। साउथ अफ्रीका के सामने एक नामुमकिन सा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना तो उनके बस की बात नहीं थी,
ऐसा सबने मान लिया था, लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग में धमाल मचाने रियान रिकल्टन के साथ रिजा हेंड्रिक्स की तूफानी जोड़ी मैदान में आई थी और आते ही अर्शदीप की तीसरी ही गेंद पर रीजा ने चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। हालांकि दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने भी उसके बाद जबरदस्त वापसी की और पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा। पहले ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम केवल 7 रन बना पाई थी, लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा होता है कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, बहुत अधिक कीड़े मैदान में होने की वजह से मैच रुक जाता है, जो शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा। 1 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स इस मैच में अपनी टीम का ज्यादा साथ नहीं निभा पाए। उन्हें अक्षर पटेल ने केवल 12 रन बनाकर पवेलियन चलता किया, तो वरुण चक्रवर्ती का जादू एक बार फिर चला। उनके जाल में इस बार फंसे अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम, जो 18 गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 84 रनों पर अफ्रीका के 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया आसानी से यह मुकाबला जीत गई है, लेकिन दोस्तों फिर डेविड मिलर के साथ मिलकर हेनरी क्लासेन ने ऐसी तबाही मचाई कि चुटकियों में मैच का पूरा रुख पलट कर रख दिया। वरुण चक्रवर्ती के ही ओवर में 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर क्लासेन ने भारतीय फैंस को खामोश कर दिया था। अफ्रीका मैच में वापस आ चुकी थी। केवल 15 ओवर में ही उनकी तूफानी बैटिंग से 134 रन अफ्रीका ने बना लिए थे। मैच बराबरी पर था, लेकिन दोस्तों तभी आते हैं हार्दिक पांड्या और वर्ल्ड कप फाइनल का मोमेंट रिक्रिएट करते हुए उन्होंने बाउंड्री पर इस बार दोबारा डेविड मिलर को कैच आउट जैसे ही करवाया, मैच टीम इंडिया की मुट्ठी में आ गया। साउथ अफ्रीका के 5 विकेट गिर गए और वहां से चाहकर भी साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम यह मुकाबला जीत नहीं पाई और टीम इंडिया ने 2-1 से 1 T20 सीरीज में कब्जा भी जमा लिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि कौन था टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो, हार्दिक तिलक या फिर वरुण चक्रवर्ती? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।